आज आप सुन रहे हैं किताबें बोलती है, जहां हम किताबों के सार को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि आप उसे अपने जीवन में उतार सकें। आज की किताब है द मिरेकल मॉर्निंग। यह किताब बताती है कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे आप कुछ सरल अभ्यासों से अपनी सुबह को चमत्कारी बना सकते हैं। यह न सिर्फ आपके दिन को सुधारता है, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को बदलाव की राह पर ले जाता है। इस किताब के लेखक ने खुद अपने जीवन के कई कठिन संघर्षों के बाद सुबह की दिनचर्या को कुछ खास चरणों में बांधा और उसी से उन्हें नई ऊर्जा और सफलता मिली। भाग 1। सुबह के समय का महत्व। किताब में सबसे पहले यह समझाया गया है कि सुबह का समय हमारे लिए क्यों इतना कीमती है। ज्यादातर लोग सुबह देर तक सोना पसंद करते हैं, या अगर उठ भी जाते हैं तो जल्दबाजी में तैयार होकर काम पर निकल जाते हैं। इससे हमारा मन और दिमाग एक तरह की अफरा तफरी में रहता है। हम सोचते हैं कि दिन में कभी न कभी समय निकालकर अपने लक्ष्य या सेहत पर काम कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। उल्टा दिन भर के काम से थक कर हमारी ऊर्जा चूक जाती है। लेखक का मानना है कि सुबह के शुरुआती पल, यानी जब सूरज उगता है, हमारे शरीर और मस्तिष्क की अवस्था सबसे तरोताजा होती है। अगर इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने अंदर जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। सुबह जागते समय जो सुकून और शांति का अनुभव होता है, वही हमें मानसिक स्पष्टता देता है। इसी समय हम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं और दिन को अपने अनुसार ढालने की शक्ति रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटे का एक खास रूटीन अपनाते हैं, तो आपको एहसास होगा कि बाकी दिन में कितनी ऊर्जा, सकारात्मकता और स्पष्टता रहती है। इसका असर आपके काम पर, रिश्तों पर और सबसे बढ़कर आपकी खुद की सेहत और मनस्थिति पर पड़ता है। भाग 2। लेखक का निजी अनुभव। द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक ने अपने जीवन के कतिपय कठिन दौरों का उल्लेख किया है। उन्होंने एक भीषण दुर्घटना झेली, आर्थिक तंगी का सामना किया, अवसाद से गुजरे, लेकिन जब उन्होंने सुबह जल्दी उठकर अपने विकास पर काम करना शुरू किया तो उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुए। यह किसी मंत्र जैसी प्रणाली नहीं, बल्कि कुछ व्यावहारिक चरणों की एक ढर्राबंधी रूटीन है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ढाल सकता है। लेखक बताते हैं कि पहले वह भी रात में देर तक जागते थे और सुबह उठने में आलस करते थे, लेकिन दिक्कतों से जूझते जूझते उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपनी सुबह को अलग अंदाज में जीना होगा। उन्होंने कुछ अभ्यासों को एक जगह जोड़कर एक मॉर्निंग रूटीन बनाया, जिसे वह नियमित रूप से करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उन्हें लगा कि उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और काम करने का उत्साह एक नए स्तर पर जा पहुंचा है। भाग 3। अपने आप से किया जाने वाला समझौता। किताब के प्रारंभिक अध्यायों में एक मुख्य बात उठाई गई है कि जब हम सुबह देर से उठते हैं तो अक्सर यह सोचकर उठते हैं कि अब दिन हमारे नियंत्रण में नहीं रहा। हमारा दिमाग उसी समय हम पर हावी हो जाता है, यह बताते हुए कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह थकाने वाला या उबाऊ होगा। लेखक कहते हैं कि ऐसे में हम अनजाने ही अपने दिमाग से एक समझौता कर लेते हैं कि हम अपनी संभावनाओं को सीमित रखेंगे और कोई नया प्रयास नहीं करेंगे। इसके विपरीत, यदि हम सुबह उगते सूरज के साथ जागकर अपना पहला घंटा कुछ बढ़िया गतिविधियों में लगाते हैं, तो हम अपने दिमाग को संकेत देते हैं कि इस दिन पर हमारा नियंत्रण है। हम दिन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। यह मानसिक संदेश बेहद शक्तिशाली होता है, क्योंकि इससे हमारी सोच और योजना में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस किताब में जोर दिया गया है कि सुबह उठने से कुछ घंटे पहले से ही हमें मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए। सोने से पहले यह अफर्मेशन करना कि अगली सुबह जल्दी उठना मेरे लिए आवश्यक है और मैं ऊर्जा से भरा हुआ उठूंगा। यह संकेत दिमाग में सेट हो जाता है। साथ ही लेखक कहते हैं कि अलार्म क्लॉक या फोन ऐसी जगह रखिए जहां आपको उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़े। द मिरेकल मॉर्निंग की मुख्य नींव 6 अभ्यासों से मिलकर बनी है, जिन्हें किताब में SAVERS कहा गया है। इन 6 चरणों का उद्देश्य है कि हम कम से कम 1 घंटा या अपनी सुविधा अनुसार 30 मिनट या ज्यादा इन गतिविधियों को दें, जिससे आसानी से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और लक्ष्यबद्ध जीवन शैली विकसित हो। ये 6 चरण हैं।
1, साइलेंस 2, एफर्मेशंस 3, विजुअलाइजेशन 4, एक्सरसाइज 5, रीडिंग 6, स्क्राइबिंग, जर्नलिंग। हम यहां इन सभी चरणों को विस्तार से समझेंगे क्योंकि यही द मिरेकल मॉर्निंग का मूल सार है। इन चरणों को अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता है। भाग 6, साइलेंस, मौन। पहला चरण मौन का है, जिसका अर्थ है कि आप सुबह की शुरुआत एक शांत और स्थिर वातावरण में करें। यह कुछ ही मिनटों का हो, परंतु यह आपके विचारों को व्यवस्थित करता है। यदि आपने पहले कभी ध्यान या प्रार्थना नहीं की है, तो आप शुरुआत कुछ मिनट से कर सकते हैं। धीरे धीरे यह समय बढ़ाकर 10 से 15 मिनट तक ले जाएं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग बस शांति से बैठकर बाहर खेत या पेड़ पौधे देखते हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हों, ताजी हवा के बीच अपने मन को एक जगह टिकने देते हैं। इस प्रकार साइलेंस के अभ्यास से आप उस भीतरी कोलाहल से निकले हुए महसूस करते हैं जो अक्सर हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। भाग 7, एफर्मेशंस, स्वयं को सकारात्मक संदेश देना। दूसरा चरण है एफर्मेशंस। यह बेहद महत्वपूर्ण अभ्यास है क्योंकि हम दिन भर खुद से या दूसरों से कई तरह की नकारात्मक बातें सुनते पड़ते हैं। अफर्मेशंस का अर्थ है कि आप जानबूझकर अपने मन को कुछ सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण वाक्याएं दोहराकर सुनाएं। इसमें आप यह भी कहते हैं कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने वाले इंसान हैं। आप में वे क्षमता और गुण मौजूद हैं जिनकी जरूरत है। उदाहरण के लिए, गलतियों पर पछताने की बजाय आप कह सकते हैं, मैं अपने पिछले अनुभवों से सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर हूं। ये वाक्यांश, अभिवचन हमारे भीतर एक ऊर्जा जगाते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि दोहराई गई सकारात्मक बातें दिमाग के सिनेप्सिस पर असर करती हैं और हमें उन बातों को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करती हैं। बस यह ध्यान रखें कि ये एफर्मेशंस आपके सच के करीब हों। अतिरंजित बातें जिन्हें आपका दिमाग स्वीकार ही न कर पाए, शायद असर न करें। इसलिए अपने एफर्मेशंस को यथार्थ और उत्साहपूर्ण भावना से तैयार कीजिए। रोज सुबह यह दोहराना एक नई शुरुआत बनाए रखता है। भाग 8, विजुअलाइजेशन, दृश्य प्रेरणा। तीसरा चरण विजुअलाइजेशन कहलाता है। यहां आप अपनी आंखें बंद करके अपने आदर्श भविष्य को या उस खास लक्ष्य को जीते हुए कल्पना करते हैं। यह कल्पना जितनी जीवंत और भावनात्मक होगी, उतना ही ज्यादा असर डालेगी। इस अभ्यास में आप सोचते हैं कि आप जिस सपनों के घर, करियर या शारीरिक फिटनेस को पाना चाहते हैं, वह पूरा हो चुका है और आप उसे अपने सामने देख रहे हैं। इसकी महत्ता यह है कि दिमाग कल्पनाओं को वास्तविक अनुभवों की तरह ही मानता है। उदाहरण के लिए, एथलीट्स अपने खेल का मानसिक अभ्यास करके प्रदर्शन बेहतर करते हैं। इसी तरह कोई बिजनेस व्यक्ति अपने बड़े प्रोजेक्ट की सफलता को पहले से ही विजुअलाइज कर लेता है, ताकि वास्तव में वह उसी भाव से मेहनत कर पाए। आप अपनी कल्पना से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी सोचें। अगर आप एक दौड़ में भागना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप रेस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, लोग चीर कर रहे हैं, आप तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अंत में पहली पोजीशन पर आकर खुशी अनुभव कर रहे हैं। यह भावनात्मक आवेश आपको अतिरिक्त प्रेरणा प्रदान करता है और दिन भर के लिए एक सकारात्मक मानसिक छवि छोड़ता है। भाग 9, एक्सरसाइज, व्यायाम। चौथा चरण है एक्सरसाइज। यह शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। लेखक कहते हैं कि सुबह का व्यायाम बनाने से दिन भर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और मन भी चैतन्य रहता है। इससे आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो मूड को ऊपर उठाते हैं। व्यायाम का रूप आपके शौक और क्षमता के अनुसार चुना जा सकता है। कोई योग करना चाहता है, कोई दौड़ना पसंद करता है, कोई जिम या कार्डियो कर सकता है। जरूरी है कि आप शरीर को सक्रिय करें। यदि आपके पास बहुत कम समय है, तो सिर्फ 10-15 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार या कुछ पुल-अप्स, पुश-अप्स करके शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर खुली हवा में टहलना या साइकिल चलाना भी एक अच्छा विकल्प है।
एक्सरसाइज न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है, बल्कि इससे आप दिन भर अधिक सतर्क, उद्दीप्त और प्रोडक्टिव रहते हैं। सुबह थोड़ी सी किताब पढ़ने के बाद एक छोटा कार्डियो सेशन भी एक अच्छा विचार है। यह निर्भर करता है कि आप कितना समय दे सकते हैं, पर कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि जरूर शामिल करें। भाग 10 रीडिंग पठन। 5वां चरण है रीडिंग, जिसका आशय है कि आप सुबह अपने ज्ञान, प्रेरणा या आध्यात्मिक विकास के तहत कोई किताब पढ़ें। यह पढ़ने की आदत आपकी सोच को विस्तार देती है और आपको नए विचारों से परिचित कराती है। चाहे वह कोई सेल्फ हेल्प पुस्तक हो, कोई मोटिवेशनल लेख हो, कोई आध्यात्मिक पाठ हो या कोई भी ऐसा साहित्य जिसमें आपको रुचि हो और जिसे पढ़ने से आपको सकारात्मकता मिले। ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है। द मिरेकल मॉर्निंग इस समस्या का समाधान देता है। सुबह के इस विशेष समय में 10 से 15 मिनट भी पढ़ेंगे तो महीने भर में 2-3 किताबें निपटा सकते हैं। इससे आपके ज्ञान का विस्तार होगा और आप अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ पाएंगे। पठन आपके दिमाग पर शांत और प्रभावी प्रभाव डालता है। आपको नए विचार और प्रेरक जीवन कथाएं सीखने को मिलती हैं। भाग 11 स्क्राइबिंग लिखना। छठा व अंतिम चरण है स्क्राइबिंग, जिसे आप जर्नलिंग कह सकते हैं। इसमें आप अपने विचारों, भावनाओं, लक्ष्यों और खूबसूरत यादों को लिखते हैं। इससे आपका दिमाग स्पष्ट होता है और आप अपनी प्रगति को संजोकर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कल आपने क्या सीखा, कौन से काम पूरे हुए, कौन सी भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं। स्क्राइबिंग किसी भी रूप में हो सकती है। डायरी लेखन, बुलेट जर्नल, आभार डायरी या बस कागज पर जो मन में आए लिखना। अगर आप किसी स्तर पर उलझन या तनाव महसूस कर रहे हैं तो लिखने से दिमाग हल्का होता है, क्योंकि आप उन उलझनों को शब्दों में ढालकर बाहर निकाल देते हैं। यह अभ्यास आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। भाग 12 इन 6 चरणों का तालमेल। अब तक हमने पढ़ा कि द मिरेकल मॉर्निंग की बुनियाद ये 6 चरण हैं: साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। किताब बताती है कि आप इनमें से हर एक चरण को दैनिक रूटीन में कुछ मिनटों का समय आवंटित करें। उदाहरण के लिए साइलेंस 5 मिनट, एफर्मेशंस 5 मिनट, विजुअलाइजेशन 5 मिनट, एक्सरसाइज 20 मिनट, रीडिंग 10 मिनट, स्क्राइबिंग 5 मिनट। यह कुल मिलाकर 50 मिनट हो गया। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। कुछ लोग 1 से 2 घंटे देते हैं, कुछ सिर्फ आधा घंटा। मुख्य बात यह है कि इन सभी चरणों को कुछ न कुछ समय अवश्य दें, ताकि आपका सुप्रभात चमत्कारी बन सके। यदि हो सके तो सुबह जल्दी उठें, ताकि मन में जल्दबाजी न रहे। भाग 13 स्वोत्साह के बीज बोना। द मिरेकल मॉर्निंग की खूबी यह है कि यह प्रणाली आत्मविकास के कई आयामों को एक साथ समेट लेती है। साइलेंस से आपका ध्यान स्थिर होता है, एफर्मेशन से आत्मविश्वास पैदा होता है, विजुअलाइजेशन से बड़े सपनों को देखने की हिम्मत मिलती है, एक्सरसाइज से तन और मन में ऊर्जा आती है, रीडिंग से बुद्धि का विकास होता है और स्क्राइबिंग से भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है। यह सब मिलकर एक संपूर्ण पैकेज जैसा बन जाता है, जिसे आप रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस सुबह की रूटीन को अपनाने के बाद आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि आप क्यों बदल रहे हैं। यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक ढंग से आपके स्वभाव और दिनचर्या में झलकेगा कि लोग खुद ही देख लेंगे। आप काम पर, व्यवसाय में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे और इसका श्रेय इन छोटी छोटी लेकिन पावरफुल आदतों को दिया जाएगा। भाग 14 सुबह उठने की चुनौती और समाधान। कई पाठक यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या सचमुच इतनी आसानी से सुबह उठकर यह सब करना संभव है। लेखक इस पर कहते हैं कि आपको शुरू में संघर्ष करना पड़ सकता है, विशेषकर यदि आप देर रात तक सोते हैं। लेकिन यदि आप इस मॉर्निंग रूटीन के फायदों को समझ लेते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े बड़े लक्ष्यों को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं, तो यह संघर्ष दिनों या हफ्तों में आसानी में बदल जाएगा। लेखक कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि रात में भारी भोजन से बचें, सोने से पहले तनावपूर्ण बातचीत या स्क्रीन टाइम कम करें,
अपने वातावरण को शांत और अंधकार वाला रखें। साथ ही यह भी सलाह है कि आप धीरे धीरे जागने का समय थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाएं। अगर आप आज 8 बजे उठते हैं तो कल 7:45 कर दीजिए। 2-3 दिन बाद 7:30 इस तरह एकदम 5 बजे उठने का प्रयास करने से बचें, जिससे शरीर को एडजस्ट होने का समय मिले। भाग 15, छोटे छोटे बदलावों का बड़ा असर। किताब यह याद दिलाती है कि जैसे जैसे आप सुबह की यह मिरेकल मॉर्निंग दिनचर्या अपनाते जाएंगे, आपके भीतर सूक्ष्म व बड़े बदलाव होने लगेंगे। सबसे पहले आपको लगेगा कि आपको ज्यादा स्पष्टता और एकाग्रता मिल रही है। एफर्मेशन से आपका सेल्फ टॉक सुधारने लगता है, जिससे कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप को उत्साह और विश्वास से भर पाते हैं। विजुअलाइजेशन से आपके सपने यथार्थ के गलियारों में प्रवेश करने लगते हैं। आप यह सोचने लगते हैं कि अगर मुझे उस कल्पना को सच करना है तो आज कौन से छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। एक्सरसाइज से आपकी फिटनेस के साथ साथ आपका दिमाग भी चुस्त होता है। रीडिंग से नए नए विचार मिलते हैं और स्क्राइबिंग से आप अपने आंतरिक सफर को रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये छोटे छोटे पहलू मिलकर एक बड़े परिवर्तन को जन्म देते हैं। भाग 16, आदत बनाने के चरण। सफल मॉर्निंग रूटीन के लिए आदत बनाना जरूरी है। लगभग हर खास गुण विकसित करने के लिए मनोविज्ञान कहता है कि शुरुआती 21 से 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में आपको कुछ असहजता महसूस हो सकती है। कभी कभी लगेगा कि सुबह उठना मुश्किल हो रहा है या समय की कमी हो रही है, पर लेखक इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। जब आप 30 दिन का चक्र पूरा कर लेते हैं तो वही असहज आदत आपके जीवन का सामान्य हिस्सा बनने लगती है। ये 30 दिन भी 3 चरणों में बांटे जा सकते हैं। पहले 10 दिन सबसे कठिन, दूसरे 10 दिन थोड़ा बेहतर और आखिरी 10 दिन आदी बन चुके होते हैं। इस समय के दौरान आपने मानसिक बाधाओं को पार कर लिया होता है। इसलिए जो भी नया रूटीन विकसित करना हो, कम से कम 30 दिन पूरी ईमानदारी से करें। उसके बाद रिलैक्स होकर देखें कि क्या बदलाव महसूस हो रहा है। भाग 17, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ। द मिरेकल मॉर्निंग को सिर्फ सेहत या मानसिक शांति के लिए जरूरी मत समझिए। यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो सुबह के समय कुछ पढ़कर आप अपनी इंडस्ट्री से जुड़े नए डायनामिक्स सीख सकते हैं। एक्सरसाइज करके दिन भर की थकान का मुकाबला कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से सोच सकते हैं कि आपकी कंपनी कितना आगे बढ़ेगी और आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप में भी, जब आप सुबह सकारात्मक मानसिकता के साथ उठते हैं तो आप अपनों के साथ बातचीत में ज्यादा विनम्र और धैर्यवान रहेंगे। आप में क्रोध कम भड़केगा और आप बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी यह किताब बहुत लाभदायक है, क्योंकि सुबह की शांति में सिलेबस का कठिन भाग सेंध सकता है, आत्मविश्वास पनपता है और दिन भर के लिए एक योजनाबद्ध रूटीन बन जाता है। मान लीजिए व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पर कोई है जो हमेशा सुबह 9 बजे सोकर उठता था और दिन भर लेथार्जिक महसूस करता था। उसने इस किताब को पढ़ा और तय किया कि वह अगले 1 महीने में 6 बजे उठना शुरू करेगा। पहले हफ्ते में वह केवल साइलेंस और एफर्मेशंस पर ध्यान देता है। इससे उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। दूसरे हफ्ते में वह विजुअलाइजेशन जोड़ता है और एक्सरसाइज के लिए 10 मिनट का छोटा वर्कआउट। इस समय तक उसका शरीर सुबह उठने का आदी होने लगा है। तीसरे हफ्ते में वह रीडिंग या स्क्राइबिंग को भी शामिल कर लेता है। अब वह आधे घंटे से ज्यादा समय अपने ऊपर काम करने में लगा रहा है। महीने के अंत में उसे पता चलता है कि उसका दिन बहुत व्यवस्थित लगता है। उसी को कहते हैं धीमी मगर ठोस प्रगति। उस व्यक्ति को अब सुबह जल्दी उठने में कोई परेशानी नहीं रहती और उसके रुके हुए कई कार्यों में गति आ गई है। लेखक के अनुसार कोई भी नया रूटीन अपनाते समय कुछ बाधाएं आना स्वाभाविक है। कभी आपको लगेगा कि रात में देर तक कोई फंक्शन था, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा। कभी आपको लगेगा कि आज फिलहाल कोई जरूरी काम नहीं, मैं थोड़ा और सो लूं। इस तरह के बहाने दिमाग तैयार करने में माहिर है। यहां लेखक यही सलाह देते हैं कि आप अपने वाई से जुड़े रहे। अगर आपका वाई स्पष्ट है कि यह सुबह की आदत आपको क्यों चाहिए, जैसे सेहत, सफलता, समय प्रबंधन, तो आप हर सुबह आसानी से उठ सकेंगे। इसके अलावा कभी कभी फ्लेक्सिबल होना भी ठीक है। अगर किसी दिन आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं
तो आप अपनी रूटीन के अभ्यासों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं या किसी अभ्यास को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हार न मानें। अगले दिन फिर से पटरी पर लौट आएं। किताब में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे अपनी अलार्म रिंगटोन को कोई प्रेरक म्यूजिक देना या सुबह उठकर अपने अगले कुछ मिनटों की योजना लिख लेना, ताकि आप बिना समय गंवाए इन चरणों में पहुंच जाएं। कुछ लोग सोने से पहले ही अपना व्यायाम कपड़े, जूते वगैरह निकाल कर रख देते हैं, ताकि सुबह एक सेकंड भी आलस की संभावना न रहे। एफर्मेशंस के लिए लेखक सलाह देते हैं कि उन्हें कागज पर लिखें, उनको सजाएं या जहां आप रोज देख सकें वहां लगाएं। विजुअलाइजेशन के लिए कोई विजन बोर्ड बना सकते हैं, जिस पर अपने लक्ष्य, सपनों के चित्र लगा सकें। रीडिंग के लिए कोई मोटिवेशनल या जानकारीपूर्ण किताब पास में रखें, ताकि आपको सुबह पुस्तक खोजने में समय बर्बाद न करना पड़े। स्क्राइबिंग के लिए एक सुंदर डायरी या नोटबुक रखें, जिससे आपको लिखने का मन करे। किताब इस मुद्दे को भी संबोधित करती है कि जब भी हम कोई बड़ा बदलाव करते हैं, अगर हमारे आसपास सपोर्टिव लोग हों तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। आप अपने दोस्तों या पार्टनर को भी इस मॉर्निंग रूटीन में शामिल होने का आग्रह कर सकते हैं, या कम से कम उन्हें बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इससे आपको एक अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है। आपको लगेगा कि आपने सामने वाले से वादा किया है कि आप सुबह उठेंगे, तो हो सकता है आप ऐसा कर ही लें। अगर आसपास ऐसा कोई नहीं, तो ऑनलाइन कम्युनिटी या फोरम पर भी लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति शेयर करते हैं, यह बताकर कि आज मैं सुबह इतने बजे उठा, ये किया। इससे उनको लाइक और कमेंट्स मिलते हैं, जो उनके उत्साह को बढ़ा देते हैं। यह तरीका भी आधुनिक युग में लोगों को प्रेरणा दे रहा है। द मिरेकल मॉर्निंग को मिरेकल इसलिए कहा गया है क्योंकि लेखक के अनुसार इन 6 सरल चरणों को नियमित रूप से करने पर जीवन के अनेक पहलुओं में सुधार इतना स्पष्ट दिखता है, मानो किसी चमत्कार से कम नहीं हो। इतना कुछ तो हमारी सामान्य दिनचर्या में होता ही नहीं। सुबह जल्दी उठने से आप रोज जीत का एहसास करते हैं। जब आप उठते ही साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग से अपने आप को समृद्ध करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपके सामने छोटी लगती है। इसके अलावा उस समय जब दुनिया अभी सो रही है या शांति है, आप अपनी रचनात्मकता, ऊर्जा और सकारात्मकता को गहराई से महसूस कर पाते हैं। ऐसे में कोई नया आइडिया आता है, कोई उलझन का हल मिलता है, किसी सपने का रूपरेखा तैयार होने लगता है। यह सब एक अद्भुत एहसास देता है, जो तेजी से आपके जीवन को प्रगति की ओर धकेलता है। जब व्यक्ति रोज चरणों का पालन करता है, तो उसके जीवन में उत्पादनशीलता बढ़ती है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि वे बहुत काम करते हैं, पर परिणाम अपेक्षित नहीं मिलता। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि उनके मन में बहुत अव्यवस्था रहती है। उनकी सुबह की शुरुआत ही भागदौड़ में होती है। ऐसे में कोई साफ दिशा निर्देश नहीं बचता। द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों से आप दिन की शुरुआत एक साफ और केंद्रित दिमाग से करते हैं। आपने अफर्मेशंस में याद दिलाया होगा कि आप सक्षम हैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। आपने विजुअलाइजेशन में देख लिया होगा कि दिन का मुख्य काम क्या है। साइलेंस और रीडिंग ने आपको एक आंतरिक शक्ति से भर दिया है। ऐसे व्यक्ति की तुलना उस इंसान से कीजिए जो बेमन से 9 बजे उठकर बिना सोचे समझे किसी काम में उलझ जाता है। निश्चित रूप से पहला व्यक्ति दिन भर की प्रत्येक गतिविधि में ज्यादा प्रोडक्टिव दिखाई देगा। यह सुबह की दिनचर्या हमें अपने भीतर देखने में मदद करती है। हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत बार खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मॉर्निंग रूटीन के दौरान जब हम चुपचाप बैठकर अपने मन की बातें सुनते हैं, लिखते हैं, तो कई बार हमें एहसास होता है कि हमारे डर, इच्छाएं, क्षमताएं क्या है। हम जीवन में किन चीजों को दरअसल करना चाह रहे हैं, किन बातों का बलिदान कर रहे हैं। इस आत्म परीक्षण से एक दृढ़ मानसिकता विकसित होती है। हम अपने जीवन के अहम फैसले किसी बाहरी दबाव या अज्ञानता से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता से करने लगते हैं। हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है और हम जाने अनजाने में लिए जाने वाले गलत निर्णयों से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन अपनी भावनाएं लिख रहे हैं, तो आपको समय रहते पता चल जाएगा कि आप किसी रिश्ते या कार्य में असंतुष्ट हैं, और फिर उस ओर सही कदम उठाने की गुंजाइश रहेगी। सुबह की मिरेकल मॉर्निंग में एक्सरसाइज का खास स्थान है।
यदि आप नियमित रूप से यह अभ्यास कर रहे हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरने लगता है। किताब में इस बात पर बल दिया गया है कि थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि जैविक स्तर पर भी बड़े लाभ लाती है। आपकी मसल्स एक्टिव होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय मजबूत बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा मानसिक तनाव कम होने से भी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लाभान्वित होती है। विज्ञान ने बार बार सिद्ध किया है कि तनाव और अवसाद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। जब आप अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और साइलेंस के माध्यम से अपने मन को स्वस्थ रखते हैं तो शरीर भी राहत महसूस करता है। इस तरह द मिरेकल मॉर्निंग बिना डॉक्टर या दवा के आपको रोगों से बचाने में मदद करती है। लोगों को आमतौर पर आत्मसम्मान की कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं कि शायद वे सक्षम नहीं या उनका जीवन सिर्फ समझौते में बीत जाएगा। मॉर्निंग रूटीन से अपनी योग्यता और सौंदर्य के प्रति एक नई जागरूकता आती है। जब हम हर दिन अपनी एफर्मेशंस में खुद को ये बताते हैं कि हम ही अपनी कहानी के नायक हैं, तो यह बात धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में गहरे बैठने लगती है। बेहतर शारीरिक फिटनेस, स्पष्ट लक्ष्यों एवं नियमित अनुशासन के कारण हमारी उपलब्धियां भी बढ़ने लगती हैं। यह सब हमारा आत्मविश्वास ऊपर उठाता है। हम अधिक मेडिटेटिव, शांत और स्थिर बनते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों में भी हम धीरज रखते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम हर सुबह अपनी ताकत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास किसी फॉर्मूला से नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से पैदा होता है। किताब में उदाहरण दिए गए हैं कि दुनिया के कई सफल व्यक्तियों के अपने मॉर्निंग रूटीन्स हैं। कोई सुबह 5 बजे उठकर ध्यान और व्यायाम करता है, कोई जॉगिंग के साथ अपने लक्ष्यों की लिस्ट रिवाइज करता है। इनमें हॉलीवुड अभिनेता, मोटिवेशनल स्पीकर, मंत्री, दार्शनिक, बड़े कारोबारी सब शामिल हैं। सबके अपने तरीके हैं, परंतु मूल विचार यही है, सुबह का समय एक स्वर्णिम अवसर है जहां आप भविष्य के बीज बोते हैं। अगर आप इतिहास में भी देखें तो कई बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक सुबह के समय अपने सबसे रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते थे। यह समय हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करता है। द मिरेकल मॉर्निंग उसी परंपरा को एक साधारण सुगम रूप में लाकर देता है, ताकि आधुनिक युग के व्यस्त व्यक्ति भी इस लाभ से वंचित न रहें। भाग 28, जीवन के उद्देश्य को खोजना। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपके जीवन का उद्देश्य। यह किताब हमारे अंदर यह सवाल जगाती है कि हम हर दिन किस मकसद से उठते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हमारे पास नौकरी या काम करना मजबूरी है, या इसलिए कि हम कोई बड़े सपने को जीने जा रहे हैं? जब हम सुबह एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमें याद होता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ गुजर बसर के लिए नहीं, बल्कि कुछ सार्थक हासिल करने, कुछ मनचाहा जीने के लिए है। इससे मोटिवेशन अंदर से जागता है। आपको किसी खास दिन के लिए नए गोल्स, प्रोजेक्ट्स या सीखने की ललक जगती है। जब ये ललक रोज पैदा होती है तो आप दिन प्रतिदिन उस मकसद के करीब पहुंचते हो। ये निरंतरता ही द मिरेकल मॉर्निंग की असली नींव है, क्योंकि अगर एक दिन आप बड़े जोश में कुछ करें और फिर हफ्तों तक कुछ न करें तो वह बदलाव ठहर नहीं पाता। भाग 29, पूर्णता के भ्रम से बाहर आना। अक्सर लोग आदर्श स्थिति का इंतजार करते रहते हैं, जैसे कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं सुबह की अच्छी आदतें शुरू करूंगा, या जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं अपने निजी विकास को समय दूंगा। किताब बताती है कि ऐसा करने से हम सिर्फ अपने विकास को टालते जाते हैं। सुबह की आदतें आज और अभी शुरू की जा सकती हैं, भले ही आप कितने भी व्यस्त हों। अपूर्णता तो सब जगह है। कई बार घर बड़ा नहीं, परिवार के अनेक सदस्य की दिनचर्या अलग, शोरगुल, व्यस्तता सभी मुश्किलें हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में इस मिरेकल रूटीन को अपनाने के लिए दृढ़ हैं, तो आप कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। हो सकता है कुछ दिन आपको बेडरूम के बजाय छत पर जाकर साइलेंस का अभ्यास करना पड़े, या अलार्म 15 मिनट पहले सेट करके रीडिंग और जर्नलिंग का समय साधना पड़े। किताब का तर्क है कि इन छोटी चुनौतियों के बावजूद शुरुआत हमेशा मुमकिन है। भाग 30, सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। जब एक व्यक्ति हर सुबह इतना ऊर्जावान और संगठित हो तो स्वाभाविक है कि उसका असर उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी दिखेगा। वह व्यक्ति कम चिड़चिड़ा होगा, जिम्मेदारियों को बेहतरी से संभालेगा और रिश्तों में ज्यादा समय और दिलचस्पी लेगा। ऐसा नहीं है कि मिरेकल मॉर्निंग की बदौलत सारी समस्याएं उड़नछू हो जाएंगी, पर नजरिया जरूर बदल जाएगा।
अगर परिवार में और किसी को भी इस रूटीन में शामिल किया जाए तो उससे सामूहिक लाभ होगा। उदाहरण के लिए हो सकता है पति पत्नी साथ में एफर्मेशंस पढ़ें, विजुअलाइजेशन करें या आभार प्रकट करें। इससे आपसी समझ बढ़ती है। बच्चे भी देखें कि माता पिता सुबह अनुशासन और सकारात्मकता से उठते हैं तो वे भी कुछ न कुछ सीख लेंगे। यह सब मिलकर घर के वातावरण को निर्मल और विकासोन्मुख बनाता है। भाग 31 चरणों की वैकल्पिकता। लेखक ने इन 6 चरणों साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग को एक मानक ढांचा दिया है, पर यह जरूरी नहीं कि इन्हें उसी क्रम में या उसी तरह किया जाए। आप चाहे तो एक्सरसाइज सबसे पहले करें और उसके बाद साइलेंस करें। कुछ लोग पहले रीडिंग करते हैं, फिर एफर्मेशंस। यह किताब बहुत स्पष्ट कहती है कि इसका उद्देश्य है आपकी सुबह को स्वर्णिम बनाना। कैसे बनाना है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बेशक लेखक इन चरणों को एक क्रम में रखने का सुझाव देते हैं ताकि मन को एक संरचना मिले, लेकिन वे बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, इसीलिए उस व्यक्ति को अपने हिसाब से प्रयोग करने की आजादी होनी चाहिए। मूल सिद्धांत है कि हर दिन कम से कम कुछ मिनटों के लिए आप अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पहलू पर काम करें। भाग 32 30 दिन का प्रयोग। किताब में एक स्पष्ट चुनौती दी गई है कि आप बस 30 दिन के लिए यह मॉर्निंग रूटीन को आजमा कर देखें। अपनी शाम को जल्दी सोने का प्रयास करें। सुबह अलार्म बजते ही उठ जाएं। साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग, इनमें से हर एक को कुछ न कुछ मिनट दें। फिर दिन भर आप क्या अनुभव करते हैं लिखते रहें। 30 दिन बाद अपने आप से पूछें कि क्या इस रूटीन में आपको कायम रहना चाहिए या नहीं। अधिकांश लोग पाते हैं कि 30 दिन के बाद वे इस आदत को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यह आदत उन्हें बहुत फायदा पहुंचा रही होती है। कुछ लोगों को ये बदलाव धीमे महसूस होते हैं, पर होता जरूर है। कई लोग किसी स्पेसिफिक लक्ष्य को लेकर शुरू करते हैं, जैसे वजन कम करना, किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना या कोई नया कौशल सीखना। मॉर्निंग रूटीन उनके लिए वह आधार बन जाती है जिस पर वे अपने सपनों को खड़ा करते हैं। भाग 33 सफलता की कहानियां। किताब में ऐसे बहुत से लोगों के उद्धरण दिए गए हैं जो द मिरेकल मॉर्निंग अपनाने के बाद बड़े पैमाने पर सफल हुए। किसी ने बताया कि उनका शारीरिक वजन कम हुआ, कोई आर्थिक रूप से उन्नति की राह पर चला, किसी ने लाइफस्टाइल में बड़ा सुधार किया। दरअसल यह रूटीन एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बदलाव चमत्कारिक अवतरण या कोई गुप्त विद्या से नहीं, बल्कि रोज के एक छोटे से अनुशासित काम से आते हैं। इसीलिए किताब बार बार इस बात पर बल देती है कि आप मंझे हुए योगी या आध्यात्मिक गुरु होने की कोशिश न करें, न ही किसी सिद्धांत में उलझें। बस सुबह उठने के बाद थोड़ी देर खुद को समय दें, ये 6 चरण पूरे करें और अपने दिन को बेहतरी की ओर ले जाएं। भाग 34 अलग अलग पेशे, एक जैसी सुबह। द मिरेकल मॉर्निंग किसी एक व्यवसाय या वर्ग के लिए नहीं है। इसे विद्यार्थी, गृहिणियां, नौकरी पेशा, उद्यमी, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग, सेवानिवृत्त व्यक्ति सभी अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। किताब कहती है कि हर किसी के जीवन में द मिरेकल मॉर्निंग जैसी व्यवस्था इसीलिए कारगर है क्योंकि ये बुनियादी इंसानी जरूरतों को संबोधित करती है। चुपचाप बैठना, अपने बारे में अच्छा महसूस करना, भविष्य को उज्जवल देखना, शरीर को स्वस्थ रखना, दिमाग को शिक्षित करना और भावनाओं को लिखकर स्पष्ट करना, ये सब अस्तित्व को ऊर्जावान बनाते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकल तरीके से इस रूटीन को जोड़ते हैं, जैसे बिजनेस प्लान या मार्केटिंग आइडिया विजुअलाइजेशन में देखते हैं या रीडिंग में इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ते हैं। दूसरे लोग आध्यात्मिक रुझान रखकर अर्ली मॉर्निंग में प्रार्थना, ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का पठन करते हैं। लेखक इसलिए कहता है कि आप द मिरेकल मॉर्निंग को चाहे जिस ढंग से ढाल लें, बस इन चरणों का मूल उद्देश्य पूरा होना चाहिए। भाग 35 आभार व्यक्त करना। अनेक लोग सुबह उठकर अपनी एफर्मेशंस के साथ ही आभार भी प्रकट करते हैं। इस किताब में ग्रेटिट्यूड, आभार को एक शक्ति कहा गया है जो आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, सुबह रुककर सोचें कि क्या क्या अच्छा है, किन लोगों का योगदान है, किस चीज के लिए मैं ईश्वर या भाग्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सोचने से हम अपने जीवन को एक मूल्यवान उपहार मानने लगते हैं। इस आभार भावना से नकारात्मक सोच और शिकायतों की मात्रा कम होती है। साथ ही रिश्तों में भी मधुरता आती है, क्योंकि जब आप किसी के लिए आभार महसूस करने लगते हैं
तो उनके प्रति आपके व्यवहार में एक विनम्रता और सम्मान दिखता है। इसके अलावा सुबह सुबह आभार प्रकट करना आपके मूड को भी संवारता है। भाग 36, रूटीन में बदलाव की आजादी। हो सकता है कुछ समय बाद आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ और प्राथमिकताएं आ गई हैं। यह किताब पूरी तरह लचीली है। आपने तय किया कि अगले कुछ महीनों तक आपको ज्यादा पढ़ना है, तो रीडिंग का समय बढ़ा लें। विजुअलाइजेशन को 3 मिनट कर दें, एक्सरसाइज को 10 मिनट, या फिर एक्सरसाइज को बड़ा समय दें अगर आपको फिटनेस पर ध्यान देना है, और रीडिंग को कम कर दें। यह रूटिनाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इसे वास्तविक बना देती है। कई लोग द मिरेकल मॉर्निंग के मूल सिद्धांतों पर आधारित अपनी अलग दिनचर्या बना लेते हैं। मुख्य बिंदु यही है कि आप अपनी सुबह एक सकारात्मक, उत्पादक और आत्मविकास से भरी हुई शुरुआत करें। इससे आप दिन भर अच्छा महसूस करेंगे, ज्यादा समय पाएंगे और अपने बड़े संघर्षों में भी डटे रहेंगे। भाग 37, डिजिटल डिटॉक्स और तकनीकी संतुलन। लेखक यह भी सलाह देते हैं कि कम से कम सुबह का 1 घंटा बिना फोन, टेलीविजन या सोशल मीडिया के बिताना फायदेमंद होता है। अगर हम उठते ही ईमेल या मैसेज देखने लगें, तो हम दूसरों की मांगों से दिन की शुरुआत कर रहे हैं, न कि अपने मानसिक स्वास्थ्य से। द मिरेकल मॉर्निंग तभी प्रभावी होता है जब यह समय पूरी तरह से आपके लिए आरक्षित हो। यह डिजिटल डिटॉक्स हमारे दिमाग को शांत करता है। जरूरी नहीं कि आप दिन भर के लिए इंटरनेट दूर रखें, पर सुबह के समय के लिए ऐसा करना एक अनुशासन है। इससे आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने, वाकई कोई नई योजना बनाने में मदद मिलती है। आप तुरंत ही किसी अनचाहे समाचार या नकारात्मक संदेश का शिकार होकर अपना मूड खराब नहीं करते। भाग 38, हैबिट स्टैकिंग। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठकर रोज ब्रश करते हैं। अब उसके बाद आप सीधे अफर्मेशन दोहराने बैठ सकते हैं। यह एडजेसेंसी, निकटता, आपकी नई आदत को सुदृढ़ बना देगी। फिर अफर्मेशन खत्म कर तुरंत 5 मिनट साइलेंस कर सकते हैं। इस प्रकार छोटी आदतों को एक दूसरे से जोड़ने से भूले बिना आप उन्हें दोहरा पाएंगे। साथ ही यह भी याद रहे कि बहुत सारे मानसिक शारीरिक बदलाव एक साथ करने से आप हतोत्साहित हो सकते हैं। बेहतर है छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। 1 महीने में ये 6 चरण, फिर अगले महीने उनमें सुधार और विस्तार। धीरे धीरे आपकी मॉर्निंग रूटीन स्थायी हो जाएगी। भाग 39, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं। अगर हम रात में फोन या टीवी पर 1 घंटा कम बिताएं, तो सुबह 1 घंटा आसानी से निकाल सकते हैं। या सुबह नए रूटीन के लिए 30 मिनट काफी है। किताब बार बार पूछती है, क्या आपकी जिंदगी और सपने इतने महत्वपूर्ण नहीं कि आप 30 से 60 मिनट उन्हें समर्पित करें? इसलिए मॉर्निंग रूटीन एक तरह से आपकी जीवन प्राथमिकताओं का भी आईना है। यदि आप इसे महत्व देंगे, तो समय निकल आएगा। यदि आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक अतिरिक्त काम है, तो आपको 1000 बहाने मिल जाएंगे। लेखक का कहना है कि दिन भर की व्यस्तता में हमारे पास अपनी आत्मोन्नति के लिए समय ढूंढना कठिन हो जाता है। इसीलिए सुबह का सुकून अपने लिए सबसे उपयुक्त है। भाग 40, सकारात्मक वचनबद्धता। उदाहरण के लिए, आप लिख दें कि मैं अगले 30 दिनों तक सुबह 6 बजे उठकर ये 6 चरण करूंगा, क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य, दिमाग और भविष्य पर काम करना है। ऐसे लिखित वचनबद्धता दिमाग में एक सीरियस सिग्नल भेजती है। यदि आप चाहें तो इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य को दिखा सकते हैं, ताकि वे आपका समर्थन करें। यह एक प्रकार का सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपकी कमजोर घड़ी में मोटिवेशन का काम करता है। आप सौंपे गए इन 6 चरणों में से किसी को छोड़ने का बहाना मन में लाएंगे, तो यही वचनबद्धता आपको दृढ़ बनाए रखेगी। भाग 41, शारीरिक लक्षणों में सुधार। पाचन तंत्र बेहतर होता है, क्योंकि एक्सरसाइज और मानसिक शांति दोनों ही पाचन क्रिया पर अच्छा प्रभाव डालते हैं।
रक्तचाप और मधुमेह से जूझ रहे लोगों को भी संयम और फिटनेस का एक हल्का फुल्का सहारा मिल जाता है। अगर कोई पहले केवल रात को ही व्यायाम करता था, उसे सुबह व्यायाम और दिन के बीच बड़ा फर्क नजर आएगा। सुबह की हवा, वातावरण, ताजगी हमारी कोशिकाओं से लेकर मानसिक तंत्र तक को सबल बनाती है। फिर दिन में चाहे ऑफिस जाएं या घर के काम संभालें, आपकी बॉडी और माइंड इस व्यस्तता का सामना करने को तैयार रहते हैं। भाग 42, संबंध सुधार में सहायता। इससे स्वाभाविक रूप से उसका व्यवहार अपने साथी, परिजनों और दोस्तों के प्रति बेहतर हो जाता है। वह जरूरी वार्तालाप को टालता नहीं, उनकी मनोस्थिति को बेहतर समझ पाता है। अफर्मेशंस हमें प्रेम, शांति तथा सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, जो रिश्तों में मिठास भरते हैं। कुछ लोग अपने जर्नलिंग, स्क्राइबिंग भाग में संबंधों पर लिखते हैं, कौन से रिश्ते में कुछ चुनौती है, कैसे उसे सुधारें। यह आत्मसंवाद समस्या के समाधान की ओर निर्देशित करता है। यदि व्यक्ति विजुअलाइजेशन में भी आत्मीयता और पारिवारिक आनंद के चित्र देखता है, तो अनजाने में वह दिन में वैसे ही कर्म करने लगता है जो उसे उस चित्र के करीब ले जाए। भाग 43, स्फूर्ति और जगाने वाले उपकरण। कुछ लोग अरोमा थेरेपी यानी खुशबू से भी खुद को जगाते हैं, जैसे पुदीने या लेमन ग्रास की सुगंध। मामूली दिखने वाली ये तरकीबें वास्तविकता में काफी असर रखती हैं, क्योंकि सुबह हमारी नींद में कटौती हो रही है, तो दिमाग को जागृत करने के लिए इन प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि जागने के तुरंत बाद एक्सरसाइज सबसे कारगर है, क्योंकि शरीर को सक्रिय करने से नींद काफी हद तक गायब हो जाती है। बस सावधानी यह रखें कि अत्यधिक हार्ड वर्कआउट से शुरू न करें, ताकि चोट या थकान का जोखिम न हो। भाग 44, क्रमिक उन्नयन। कल को आप इसे थोड़ा बढ़ाकर 10-10 मिनट कर दीजिए। अपनी पढ़ने की आदत को भी रोज के 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक ले जाइए। यह स्टेप बाय स्टेप विकास मन और शरीर दोनों के लिए अनुकूल रहता है। जल्दी जल्दी सब कुछ ढेर सारा करने की कोशिश में हम बीच में ही हार मान लेते हैं। बेहतर है धैर्य के साथ चलना। यह किताब भी इसी संयम को प्रोत्साहन देती है कि जैसे जैसे आप इन चरणों में रस लेने लगेंगे, आप स्वेच्छा से उनका समय बढ़ाते जाएंगे। भाग 45, सप्ताहांत की सुबह का प्रबंधन। पूरी तरह से रूटीन को तोड़ देने से दोबारा सोमवार को शुरू करने में दिक्कत होगी। आप कुछ मिनट या 1 घंटा देर से उठ सकते हैं, पर फिर भी मिरेकल मॉर्निंग के मूल अभ्यासों को करने की कोशिश जरूर करें। कुछ लोग सप्ताहांत पर द मिरेकल मॉर्निंग का और अधिक विस्तार करते हैं, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त समय होता है। जैसे वे लंबा योग सत्र करते हैं, कोई रोमांचक दौड़ लगाते हैं या एक इंस्पिरेटिव किताब के कई अध्याय पढ़ डालते हैं। इस तरह रविवार की सुबह भी सार्थक हो जाती है और उन्हें खुशी मिलती है कि उन्होंने अपने दिन भर का लाभ उठाया। भाग 46, पेशेवर जीवन में उपयोग। आप स्वयं तो ये रूटीन अपनाएं ही, अपनी टीम को भी सुबह के समय एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या रीडिंग करने को प्रेरित करें। किसी संगठन में हर व्यक्ति यदि सुबह संभलकर मानसिक रूप से तैयार होकर आता है, तो उस संगठन की कार्यक्षमता बढ़ेगी। कुछ लोग ऑफिस समय से थोड़ी देर पहले पहुंचकर अलोन टाइम निकालते हैं। वहां 10 से 15 मिनट अपने एफर्मेशंस दोहराते हैं, दिन के टारगेट विजुअलाइज करते हैं और 1-2 पन्ने मैनेजमेंट से जुड़ी किताब के पढ़ लेते हैं। इससे उनकी सोच तथा ग्राहकों से बातचीत का तरीका बेहतर होता है।
लेखक का सुझाव है कि मैक्रोस बड़े उद्देश्य को मॉर्निंग रूटीन में अवश्य विजुअलाइज करें, ताकि दिन के छोटे बड़े निर्णय उसी ग्रैंड उद्देश्य से मेल खाते। जीवन में हमेशा एक सा समय नहीं रहता। कभी कभी आपको ऐसे सफर पर जाना पड़ता है जहां सुबह जल्दी उठना संभव नहीं, या आप बीमार पड़ जाते हैं, या ड्यूटी का समय बदल जाता है। क्या तब यदि आप कुछ दिन द मिरेकल मॉर्निंग नहीं कर पाते तो क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? लेखक यहां पर लचीलेपन पर जोर देते हैं। अगर कुछ दिनों के लिए आपकी रूटीन टूट भी जाती है तो आत्मगिल्ट में न फंसें। जैसे सुविधा मिले फिर दोबारा उठ खड़े हों। कभी कभी बदलाव में अपॉर्चुनिटीज भी होती है। जैसे आपको नए शहर में जाना पड़ा, वहां सुबह की जलवायु और हरियाली ज्यादा अच्छी है, तो आप सुबह की दौड़ को और ज्यादा आनंद से कर सकते हैं। इस तरह लचीलापन और अनुकूलन क्षमता द मिरेकल मॉर्निंग को दीर्घकालीन रूप से उपयोगी बनाते हैं। किताब बताती है कि कई बार हमारे गुस्से, ईर्ष्या, दुख या डर की भावनाएं दिन भर के काम को नष्ट कर देती है। मॉर्निंग रूटीन में एफर्मेशंस और स्क्राइबिंग से आप इन भावनाओं को संभालना सीखते हैं। जर्नलिंग में लिखना कि आपको किस बात से गुस्सा आया, आप उसमें क्या सीख सकते हैं, कैसे दोबारा ऐसी स्थिति से बच सकते हैं, ये सब आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इसी तरह विजुअलाइजेशन में आप खुद को शांत, संगठित व्यक्ति के रूप में देखें। सोचें कि यदि आज कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो कल मेरे लिए प्रतिकूल व्यवहार कर रहा था, तो मैं किस तरह से जवाब दूंगा। यह पूर्वाभास मन को तैयार करता है, जिससे अप्रिय स्थितियों में भी आप विनम्रता से निपटते हैं। सुबह का यह प्रोग्राम आपके पूरे दिन के इमोशनल कंट्रोल का आधार बन जाता है। द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासों का एक अंतिम मगर बहुत सुंदर नतीजा है कि यह हमें आत्म प्रेम और खुशी के करीब ले जाता है। अक्सर हम खुद को व्यस्त कार्यक्रमों, काम की मांगों और दूसरों की अपेक्षाओं में इतनी बुरी तरह फंसा लेते हैं कि हमें अपनी भावनाएं और इच्छाएं गौण लगने लगती हैं। इस मॉर्निंग रूटीन से हमें रोज थोड़ी देर के लिए अपने प्रिय मित्र यानी स्वयं के साथ वक्त बिताने को मिलता है। एफर्मेशन से हम खुद को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगते हैं। विजुअलाइजेशन से खुशियों के चित्र देखने लगते हैं। जर्नलिंग में बेबाकी से मन की बात रखते हैं। रीडिंग से ज्ञान और नई सोच विकसित होती है। एक्सरसाइज से हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं और साइलेंस से हमें अपने भीतरी मौन की ताकत का एहसास होता है। ये सब मिलकर हमारे भीतर एक शांत, समृद्ध, प्रसन्न व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हमने इस सार में द मिरेकल मॉर्निंग के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं पर व्यापक दृष्टि से चर्चा की। मुख्य बात यही है कि सुबह जल्दी उठकर एक निश्चित रूटीन अपनाने से हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, ऊर्जावान रखकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग की पद्धति सरल है, मगर उसके तमाम लाभ गहरे हैं। अब तक आपने किताब का मूल सार तो जान लिया, पर असली कमाल तभी होगा जब आप इसे आजमा कर देखें। शुरुआत कीजिए चंद मिनटों से, और जिसे सबसे आसान समझे उसी अभ्यास से शुरू करें। अपने मन को तैयार करें कि यह मेरे भविष्य में निवेश है। फिर देखते ही देखते 21 दिनों या 30 दिनों के भीतर आपको बदलाव महसूस होगा। जब आपकी सुबह बदल जाती है तो दिन बदल जाता है। जब आपका दिन बदलता है तो जीवन बदल जाता है। यही द मिरेकल मॉर्निंग का चमत्कार है। यही है हमारे चैनल किताबें बोल्टी हाई की पेशकश, जहां हम किताबों के सार लाते हैं आपके सीखने और प्रेरणा के लिए। अब हमें कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। साथ ही यह भी बताएं कि आगे आप कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही प्रेरक किताबों के सार पहुंचते रहें। धन्यवाद।